नमस्ते। मैं स्वामी सच्चिदानंद महर्षि रमन का शिष्य हूँ। पर मेरे रमन महर्षि की सेल्फ इंक्वायरी और जे कृष्णमूर्ति जी की अवेयरनेस दोनों का साधक रहा हूँ कहीं, है ना। तो करीब 30 वर्षों से मैं ध्यान सिखा रहा हूँ लोगों को। महाकालेश्वर उज्जैन से हूँ और बड़ौदा में भी हूँ, अभी बड़ौदा से बोल रहा हूँ। आज हम क्रिएटिविटी पर, सृजन पर बात करते हैं कम शब्दों में। वंस कृष्णमूर्ति वाज जिद्दू कृष्णमूर्ति वंस कृष्णमूर्ति वाज आस्क्ड व्हाट इज द क्रिएटिविटी। कृष्णमूर्ति जी से किसी ने पूछा क्रिएटिविटी क्या होती है, तो कृष्णमूर्ति जी ने जवाब दिया कि क्रिएटिविटी इज नॉट mere expression of our feelings or thoughts. It is when all thoughts are ceased and there is a reality, truth. It is called creativity. इस ट्रूथ को उन्होंने कहा कि वट एवर यू कॉल इट, गॉड, ब्रह्म, जो भी आप बोले हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि म्यूजिक क्रिएटिविटी है, सृजन है। नहीं, वो या कोई अच्छा चित्र बनाना सृजन है, ठीक है ना। कुछ करना सृजन है, डूइंग इज सृजन। कृष्णमूर्ति जी कहते ना, बीइंग इज सृजन, टू बी इज सृजन, नॉट टू डू इज सृजन। आप बीइंग में रहकर, आत्मा में स्थित होकर जो करते हैं वो सब सृजन ही है। लेकिन अगर आप आत्मा में स्थित नहीं है, आत्मा में स्थित नहीं है और आप जो भी करते हैं, है ना, वो सिर्फ अहंकार के वो है, कंपटीशन है। आपने कभी सुना होगा कि बड़े बड़े संगीतकारों में भी आपस में ईर्ष्या होती है ना। तो जैसे किशोर कुमार को कोई पुरस्कार मिला था, तो कोई दूसरे संगीतकार थे, उनको बुरा लगा और उठ के चले गए। तो ऐसे बड़े बड़े आप कलाकारों को देखो, आपस में कितनी ईर्ष्या है, कितना अहंकार है, कितना वो सब है। तो ये कला और ये सब चीजें आध्यात्मिक की दृष्टि से सृजन नहीं है। आध्यात्मिक की दृष्टि से सृजन यही है कि अपने आत्मा को जान लेना, अपने स्वरूप को जान लेना, है ना। और जो परम आनंद स्वरूप है, दुखों से परे है, विचारों से परे है, मन बुद्धि सबसे परे है ना। अब देखिए कृष्णमूर्ति जी का ये जो स्टेटमेंट है, व्हेन देयर इज ऑल थॉट्स आर सीज्ड एंड देयर इज रियलिटी, ट्रूथ, है ना, इट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। कृष्णमूर्ति जी के अनुसार यही चीज पतंजलि कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टा स्वरूप है अवस्थान। जब चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो जाती है ना, और दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता, यह योग है। ये चीज स्टेट ऑफ माइंड है, कृष्णमूर्ति जी ने कहा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, कि जहां कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, सब शांति है, लेकिन बस अपना आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा बना हुआ, आप उसमें स्थित हो गए। यह है सृजन। आत्मा नाम सृजामि अहम। कृष्ण भगवान ने कहा अपने आत्मा का सृजन करता हूं, अब आत्मा का। यही तो कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं, यही तो योग कह रहा है कि स्वयं का सृजन करना ही सबसे बड़ा सृजन है। तो क्या हम अभी स्वयं नहीं है? नहीं, अभी हम मन के साथ एक है। मन के साथ इतने गहरे तादाद में ये जो अनित्य है, नश्वर है, परिवर्तनशील सत्ता है, ये देह, मन, विचार, इनके साथ इतने एकाकार हैं, तो हम अपने को शरीर समझे हुए, और इसके परे जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, सच्चिदानंद, अमृतत्व, आनंद, परम आनंद, है ना, उसको पाले नहीं वास्तविक सृजन। संगीत और अन्य कलाएं जितनी भी है, अगर आत्मविस्मरण के साथ की जाती है, वो आत्मविस्मरण है। आप उसमें डूब रहे हैं, संगीत में डूब रहे हैं, चित्र में डूब रहे हैं,
है ना, तरह तरह की कलाओं में आप सिर्फ डूब रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं। ये डूबना एक तरह का भूलना है। तो आत्मविस्मरण कला नहीं हो सकती। आत्मविस्मरण करना, सेल्फ अवेयरनेस ही वास्तविक क्रिएटिविटी है। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस में आपका अहंकार गलता है और आत्मविस्मरण में बढ़ता है। आपने बहुत बढ़िया संगीत सुना, फिर संगीत के बाद आप कहाँ हो? वहीं उसी दुख में, उस पीड़ाओं में, उस अकेलेपन में, अंदर रेस्टलेसनेस में, है ना, तो वापस वहीं लौट के आते हैं। लेकिन आत्मा में स्थित होने के बाद, है ना, आप आत्मा में ही लौट के आएंगे, आप फिर दुखों में नहीं लौटेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। समस्त कर्मों में आत्मस्मरण बनाए रखना, यही सच्चा सृजन है। स्वयं को पा लेना, यही सबसे बड़ा सृजन है। मां आनंदमयी कहती थी कि स्वयं को पाना ही ईश्वर को पाना है, स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है ना। तो सृजन का अर्थ है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। यहाँ सारी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है ना। सिर्फ स्वरूप ही रहता है, आत्मा ही रहती है, सत्य ही रहता है, परमात्मा ही रहता है। ऐसी अवस्था को क्रिएटिविटी कहते हैं, सृजन कहते हैं। न कि किसी कार्य में, किसी कला में, चाहे कोई भी हो, उसमें भूलना। मैं ये नहीं कह रहा हूं संगीत गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चित्रकारी गलत है, मैं ये कह रहा हूं आत्मविस्मरण गलत है। आप संगीत सुनिए, आत्मविस्मरण के साथ नहीं, आत्मविस्मरण के साथ सुनिए। आप कोई भी चित्र बनाइए, आत्मविस्मरण के साथ बनाइए। आप सब कुछ करिए, कोई भी सृजन क्रिएटिव वर्क करें तो आत्मविस्मरण के साथ करें। अगर आप आत्मस्मरण के साथ कोई भी कर्म करते हैं, कुछ भी कलात्मक कार्य करते हैं, कुछ सृजन करते हैं आत्मस्मरण के साथ, तो वो शुभ है। अगर आत्मविस्मरण के साथ करते हैं तो आप जहां हैं वहीं रहेंगे, आपकी गति नहीं होगी, आप इस मन अहंकार से ऊपर नहीं उठेंगे। इसलिए आत्मस्मरण, सेल्फ रिमेम्बरिंग, सेल्फ अवेयरनेस, है ना, इसको याद रखना है। Do anything, everything with self-remembering, self-awareness. Self-awareness is real creativity. Do all creative work with self-awareness, with self-remembering. Don't forget yourself. Thank you. हरि ओम तत्सत। आप मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, है ना, ताकि जितना ये वायरल होगी सबको फायदा मिलेगा। थैंक यू।